आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घटना आज से काफी साल पुरानी है। उस समय ना तो किसी के पास फोन हुआ करता था और ना ही लोग ज्यादा देर तक बाहर घूमा करते थे। इस घटना ने मेरे दिलो दिमाग पर एक ऐसी छाप छोड़ दी जिसे आज तक मैं निकाल नहीं सका और न ही अपने जीते जी कभी निकाल पाऊंगा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मैं अपने गांव अपने परिवार वालों के पास लगभग 3 सालों के बाद जा रहा था। तो इस बात से मैं इतना ज़्यादा खुश था कि खुशी के मारे मुझसे कोई भी काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। मेरे गांव के घर में मेरे मम्मी पापा, चाचा और दादा दादी रहते थे, जिनसे मिलने की खुशी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा थी। असल में मैं अपने गांव से काफ़ी दूर शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता हूँ। खैर, गांव जाने की बस शाम के 4 बजे की है, जो मुझे रात के 10 बजे तक अपने गांव पहुंचा देगी, जिसके बाद मैं फटाफट से गांव जाने की तैयारी में लग गया। हालांकि अभी वक्त दोपहर के 12 बजे का हो रहा था, तो मेरे पास तैयारी करने के लिए अभी काफ़ी वक्त था। सारी तैयारी कर लेने के बाद ठीक शाम के 3:30 बजे मैं हॉस्टल से निकलकर नज़दीकी बस स्टॉप पर पहुंचा, जहां मेरे गांव जाने की बस पहले से ही लगी हुई थी। तो मैं बस में चढ़कर एक सीट पकड़कर बैठ गया। मैंने 2 दिन पहले ही चिट्ठी के माध्यम से घर पर बता दिया था कि आज मैं आने वाला हूँ। खैर, बस में बैठने के आधा घंटा बाद यानी कि ठीक 4 बजे बस भी खुल गई, जिसके साथ साथ मैं और बस हम दोनों गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। मौसम ठंड का होने के कारण बस में मुसाफिरों की संख्या काफ़ी कम थी। बस में सभी लोग अपनी अपनी खिड़कियां बंद करके बैठे हुए थे, ताकि बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाएं बस के अंदर ना आ सके। कुछ देर बस चलने के बाद ठंड का असर साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा, क्योंकि अब रास्ता काफ़ी सुनसान हो गया था। शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ने लगा था। खैर, अभी भी मुझे काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था, तो मैं चुपचाप बस में बैठा रहा। बस आगे बढ़ती चली गई और एक पर एक मुसाफिर अपनी मंजिल पर उतरने लगे। अब बस मेरे गांव के बस स्टॉप से 10 किलोमीटर ही दूर रह गई थी और बस में इक्का दुक्का मुसाफिर ही बचे थे कि तभी काफ़ी रफ्तार से चल रही मेरी बस अचानक से बंद पड़ गई। पहले पहले तो मुझे लगा कि बस को ड्राइवर ने किसी स्टॉप पर बंद किया है, मगर जब बस ड्राइवर के बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करने पर भी जब बस स्टार्ट नहीं हुई, तो मुझे समझ आ गया कि ज़रूर कुछ दिक्कत है। जिस पर मैंने चिल्लाकर कंडक्टर से कहा, क्या हुआ कंडक्टर साहब, बस स्टार्ट नहीं हो रही क्या? इस पर कंडक्टर ने जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है साहब, रुकिए मैं उतर कर देखता हूँ। जिसके बाद कंडक्टर बस से उतरा और कुछ देर बाद जांच पड़ताल करने के बाद बोला, लगता है बस के इंजन में कोई परेशानी आ गई है, बस आगे नहीं जा पाएगी। कंडक्टर के मुंह से ये सुनकर मैं एकदम से चिंता में पड़ गया कि अब मैं घर जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे। अभी भी मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। देखते ही देखते बस में बचे इक्का दुक्का मुसाफिर बस से उतरने लगे, जिसके साथ साथ मैं भी बस से उतरा। बस से उतरते ही जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई, तो वक्त हो रहा था रात के 9:45 बजे का। मुझे ठीक से रास्ता भी पता नहीं था कि मैं पैदल चला जाऊं, मगर मुझे इतना ज़रूर पता था कि मुझे आगे जाना है। तो मैं चलकर रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण पूरा रास्ता सुनसान हो गया था। दूर दूर तक उस रास्ते पर मुझे मेरे अलावा और कोई इंसान तो दूर, जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। रास्ता इतना वीरान था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही
रात कीड़ों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते को घेर कर रखा था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। अंधेरे के कारण आगे का रास्ता भी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, अभी मैं किसी तरह से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस करके मैं एकदम से चौंक गया कि भला इतनी रात गए इस वीरान रास्ते पर कौन होगा। मैं झट से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब? मेरे पूछते ही उस आदमी ने जवाब दिया, आप नीलपुर गांव जा रहे हैं ना? मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मेरी चिंता कम हो गई। इस पर मैं उस आदमी से बोला, हाँ, मैं नीलपुर गांव ही जा रहा हूँ। जिसके बाद हम दोनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते वक्त मैंने उस आदमी से पूछा, आप नीलपुर गांव में कहाँ रहते हैं? तो इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं नीलपुर गांव में नहीं बल्कि नीलपुर गांव के काफ़ी पहले एक शमशान में रहता हूँ। उस आदमी की ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी कि भला कोई इंसान शमशान में कैसे रह सकता है। खैर, मैं उस बात पर उतना ध्यान ना देकर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते समय मैंने एक बात पर गौर किया कि वो आदमी कुछ अजीब ढंग से चल रहा था। वो आदमी काफ़ी धीरे चलकर भी मुझसे बार बार आगे निकल जा रहा था। अभी हमने लगभग आधा सफ़र तय किया ही था कि वो आदमी रुक गया। तो उसे इस तरह अचानक रुकता हुआ देख मैंने उससे रुकने का कारण पूछा। तो उस आदमी ने कहा, मेरा शमशान आ गया भाई साहब, अब आगे का सफ़र आप अकेले ही तय करना। उस आदमी के इतना बोलते ही मैंने जब रास्ते के किनारे देखा तो हाँ, सच में रास्ते के किनारे एक शमशान था। जिसके बाद वो आदमी चलकर उस शमशान के अंदर जाने लगा। मुझे भी अब अकेले घर जाना था तो मैं समय जाया ना करके अकेले ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ, जो मेरा मन एक बार पीछे मुड़कर उस आदमी को देखना चाहा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब मेरे पीछे कोई नहीं था। तो आखिर वो आदमी इतनी जल्दी गया तो गया कहाँ। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। जिसके बाद मैंने अपने चलने की रफ्तार काफ़ी बढ़ा दी। ऐसे ही कुछ आगे जाने के बाद मुझे रास्ते पर एक आदमी खड़ा दिखा। तो मैं चलकर जब उस आदमी के थोड़ा करीब गया तो मैंने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा थे। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर चाचा को देखकर मैं चौंक गया और चाचा से कहा, अरे चाचा, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर चाचा ने कहा, मैं तुझे ही लेने आ रहा था। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आप बीती चाचा को बताई। तो चाचा ने कहा, वो आदमी भूत है। आज से कुछ दिनों पहले उस आदमी का इसी रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया था। तब से हर रात उस आदमी की आत्मा भटकती रहती है। चाचा की ये बात सुनकर मेरा शरीर डर के मारे जोर जोर से कांपने लगा। मगर एक बात और मेरे जहन में खटकी कि चाचा को आखिर पता कैसे चला कि मैं पैदल आ रहा हूँ। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अच्छा, घर जाकर चाचा से पूछ लूँगा आराम से। जिसके बाद मैं और चाचा घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हम अपने गांव वाले रास्ते पर पहुँचे। तो गांव वाले रास्ते पर आते ही चाचा ने कहा, सुधांशु, तू घर चल, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। इतना बोलकर चाचा दूसरे रास्ते पर चलते बने। जिसके बाद मैं चलता हुआ अपने घर के करीब पहुँचा। तो घर के करीब पहुँचते ही मैंने देखा कि 2-3 लोग मेरे घर के बाहर बैठे हुए हैं। मगर इतनी रात गए इतने लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं, ये सोचकर मैं हैरान हुआ और भागता हुआ घर के अंदर गया।
तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मेरे घर के अंदर एक अर्थी सजी हुई थी और उस अर्थी पर कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा लेटे हुए थे। फिर बाद में किसी से पूछने पर पता चला कि आज सुबह खेत में काम करते वक्त चाचा को किसी जहरीले सांप ने काट दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। और अभी थोड़ी देर पहले जो मुझे चाचा मिले थे वो असली चाचा नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी, जो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।